रात के 12 बजे जंगल में हम एक जादूगर को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम बोरोप्लस होता है उसके ऊपर जादू टोना कर रहा था। दरअसल उस रात दो चांद एक साथ मिलने वाले थे और उसी वक्त वो जादूगर उस लड़की के साथ संभव भी करने वाला था, क्योंकि उस वक्त अगर वो जादूगर उस लड़की के साथ संभव करता है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और उन दोनों की मेहनत से जो बच्चा पैदा होगा वो भी काफी ताकतवर होगा। लेकिन इससे पहले कि वो जादूगर उसके साथ कुछ करता तभी वहाँ पर चिरकुंडा साम्राज्य के राजकुमार फेबियस आ जाता है और वो उस जादूगर और उसके साथियों को मारकर बोरोप्लस को उससे बचा लेता है। जिसके बाद वो बोरोप्लस को लेकर अपने साम्राज्य पहुंचता है, जहां पर उसके पिता यानी महाराज सैरियस उसे गले लगा लेते हैं और सभी प्रजा के सामने उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल राजकुमार फेबियस काफी बहादुर है, इसीलिए देश के सभी उसे पसंद करते हैं और वो महाराज का चहेता है। दूसरी तरफ महाराज का दूसरा बेटा राजकुमार टेलियस काफी निकम्मा है और वो खाना और अय्याशी करने जैसे नेक काम को छोड़कर कोई भी काम नहीं करता, जिस वजह से देश के सभी प्रजा और साथ ही साथ महाराज भी उसे पसंद नहीं करते। खैर इधर बोरोप्लस जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी, उसको देखकर फेबियस उसके प्यार में पड़ जाता है और वो उसके साथ शादी करने का फैसला करता है, जिसके बाद महाराज भी उन दोनों के शादी के लिए इजाजत दे देते हैं। रात में जब सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तभी टेलियस काफी परेशान था, इसलिए फेबियस उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। दरअसल फेबियस अपने भाई टेलियस से काफी प्यार करता है और वो चाहता है कि चिरकुंडा देश का राजा उसे नहीं बल्कि टेलियस को बनाया जाए। खैर अगली सुबह उनके देश का एक सेना जिसका नाम आयरन मैन था, क्योंकि उसका एक हाथ लोहे का बना हुआ था, वो एक आदमी से कहता है कि टेलियस काफी निकम्मा है और वो इस देश का राजा नहीं बन सकता है, क्योंकि आज तक उसने कोई दुश्मन को मारना तो दूर की बात कोई मच्छर को भी नहीं मारा है। दूसरी तरफ हम टेलियस को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो महल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद महल में फेबियस की शादी का रिवाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फेबियस अपने भाई टेलियस के बिना शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके लिए काफी देर तक इंतजार करता है। पर तब के जमाने में कोई फोन या फिर व्हाट्सएप ना होने की वजह से वो उसे कोई फोन या फिर मैसेज नहीं कर पाता, जिस वजह से वो उसके ना आने पर बोरोप्लस के साथ शादी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चद्दर ओढ़कर एक आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो जादूगर है जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो जादूगर बोरोप्लस को अपने साथ लेकर जाता है और जाते जाते वो ये कहकर जाता है कि अगली 2 चांद की रात को वो बोरोप्लस के साथ संभव करेगा और इससे जो बच्चा पैदा होगा उसके जरिए वो इस पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। खैर उसके जाने के थोड़ी देर बाद टेलियस वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर महाराज सीरियस अपने बेटे टेलियस के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि टेलियस जो कि उस देश का अगला राजा बनने वाला है वो मुसीबत के समय वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर महाराज उसे आदेश देते हैं कि अगर वो बोरोप्लस को उस जादूगर के हाथ से बचाकर नहीं लाया तो उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद अगले ही दिन टेलियस अपने साथियों के साथ बोरोप्लस को लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब काफी देर तक पहाड़ और जंगल को पार करके वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहुँचकर वो लोग खुजली बाबा से मिलते हैं। दरअसल ये आदमी काफी पहुँचे हुए बाबा है और भविष्य बता सकते हैं, इसीलिए वो लोग उससे पूछते हैं कि बाबा हम किस तरीके से उस जादूगर को हरा सकते हैं। जिसके जवाब में खुजली बाबा कहते हैं कि तुम्हें उस जादूगर को हराने के लिए एक तलवार की जरूरत होगा जो कि तुम्हें पहाड़ के अंदर एक गुफा में मिलेगा। अब उस गुफा में जाने का रास्ता वो लोग नहीं जानते थे, इसलिए बाबा उन्हें एक कंपास देते हैं, जिसके बाद वो लोग उस कंपास को लेकर अपने सफर में निकल जाते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वो लोग जंगल में एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और इसी दौरान उनका एक बूढ़ा साथी उनसे दूर जंगल के अंदर जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो कुछ जड़ी बूटियों को घिसकर काला जादू करने लगता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी उस जादूगर के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उस जादूगर को फेबियस और टेलियस ने जो प्लान बनाया था वो बता देता है। दूसरी तरफ उनका और एक साथी पेड़ के पीछे से उस बूढ़े आदमी को जादू टोना करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो ये बात फेबियस को बताता है और वो तीनों उस बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। यहाँ पर फेबियस उससे पूछता है कि क्या तुम उस जादूगर के साथ मिले हुए हो, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उसी के लिए काम करता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी 2 पत्थरों को निकालकर वो दोनों को एक साथ टकराता है, जिससे फेबियस और टेलियस कुछ वक्त के लिए अंधे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार का वो साथी उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को सजा देने के लिए कैंप लाया जाता है और उसे आयरन मैन के हाथ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि आयरन मैन के साथ साथ उनके सभी सेना उस जादूगर के साथ मिला हुआ है, सिवाय
एक सेना के। इसीलिए वो दोनों अपने उस साथी को लेकर आयरन मैन से बचकर किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे जाकर वो लोग जंगल में एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर फैबियस एक पक्षी को महाराज के पास ये संदेश भेजने के लिए भेजता है कि उनके सभी सेना जादूगर के साथ मिले हुए हैं। खैर इसके बाद जब वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें एक 5 मुंह वाले ड्रैगन के पास ले जाकर उनके सामने छोड़ देते हैं। यहाँ पर फैबियस उस ड्रैगन के साथ लड़ने लगता है लेकिन ज्यादा देर तक वो उसके सामने टिक नहीं पाता और वो ड्रैगन उसके पैर में काट लेता है। अब क्योंकि वो ड्रैगन जहरीला था इसलिए फैबियस अपने उस साथी को उस जगह को चूसने के लिए कहता है जहाँ पर उस ड्रैगन ने उसे काटा था, जिसके बाद वो साथी भी फैबियस के उस जगह को चूसकर जहर को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन उन्हें मारने के लिए आ रहा था पर तभी वहाँ पर नकाब पहनी हुई एक लड़की आ जाती है और वो उस ड्रैगन को जान से मार डालती है। दरअसल उस कबीले के सरदार ने उस नकाब पहनी हुई लड़की जिसका नाम इसाबेला होती है उसके पिता को जान से मार दिया था। इसीलिए इसाबेला एक भाला से उस कबीले के सरदार के ऊपर हमला करती है और उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद वो चारों के चारों ही किसी तरीके से वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। अब जंगल के काफी अंदर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसाबेला भी उस जादूगर से बदला लेना चाहती है क्योंकि उस जादूगर ने उसके भाई को जान से मार दिया था। यानी उन सभी लोगों का मकसद एक ही था और वो था उस जादूगर की मौत। खैर रात में जब वो सभी एक साथ बैठे हुए थे तभी टैलियन इसाबेला के साथ काफी बात करता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। इसी बीच वो इसाबेला को वो कंपास दिखाता है जो कि उसे उस खुजली बाबा ने दिया था और उस कंपास की मदद से वो लोग उस तलवार के पास पहुंच सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि फैबियस अपने भाई टेलियस के पास आता है और उसे नींद से उठाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके गले में वो कंपास नहीं है। साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर इसाबेला भी नहीं मिलता, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इसाबेला उस कंपास को लेकर भाग गई है। अब ये सब कुछ जानने के बाद फैबियस टेलियस के ऊपर काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो दोनों बिना कंपास के ही जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो तलवार मिल सकता है, लेकिन वो जगह काफी खतरनाक था। इसलिए फैबियस अपने भाई टेलियस और उसके साथी को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और वो खुद अकेला ही तलवार लाने के लिए अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसका सामना आयरन मैन से होता है और उसके साथियों के साथ उसकी लड़ाई होने लगता है। दूसरी तरफ टेलियस अपने साथी के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर उसे इसाबेला मिल जाता है। इसीलिए वो इसाबेला को पकड़ लेता है और उससे वो कंपास मांगने लगता है, लेकिन इसाबेला उसे कंपास तो नहीं देती बल्कि उसे मारकर उसका कचूमर बना देती है, जिस वजह से टेलियस और उसका साथी जान बचाकर किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर पहुँचते ही उसका साथी टेलियस को वो कंपास दिखाता है और उससे कहता है कि जब आप उस लड़की के हाथों मार खा रहे थे तभी मैंने उसके पास से इस कंपास को चुरा लिया था। अब वो दोनों जब यहाँ पर बात कर रहे थे तभी वो दोनों देखते हैं कि आयरन मैन फैबियस को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था, जिसको देखकर वो दोनों छुप जाते हैं क्योंकि वो दोनों उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगली सुबह जब वो लोग जंगल में भटक रहे थे तभी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इसी बीच वहाँ पर उनके सामने इसाबेला आ जाती है और इसाबेला उनसे वो कंपास मांगती है। यहाँ पर टेलियस उससे कहता है कि उसके भाई फेबियस को आयरन मैन ने पकड़ लिया है, जिसको सुनने के बाद इसाबेला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वो लोग उस तलवार को लाने के लिए उस कंपास की मदद से उस गुफा के अंदर जाते हैं और यहाँ पर उस गुफा के दरवाजे में उस कंपास को लगाते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद जब वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं तभी एक खतरनाक जानवर उनके पीछे पड़ जाता है, इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच टेलियस उस तलवार के पास पहुंच जाता है और उस तलवार को लेकर उस जानवर को जान से मार डालता है, जिसके बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं तभी उनका सामना एक सरदार से होता है। टेलियस उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सरदार भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल टेलियस जानता था कि उसे अपने भाई को छुड़ाने के लिए काफी लोगों की जरूरत होगा, इसीलिए वो उन सभी लोगों को लेकर अपने भाई को छुड़ाने के लिए जादूगर के पास जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आज वही दिन है जब दो चांद एक साथ मिलने वाले हैं, इसीलिए जादूगर उस लड़की के साथ संभव करने के लिए उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेलियस अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर उस जादूगर ने फैबियस को बांध कर रखा हुआ था। यहाँ पर टेलियस अपने भाई को वहाँ से छुड़ाता है और उसे वो तलवार देकर कहता है कि ये तलवार का असल हकदार तुम हो, जिसके बाद वो लोग उस जादूगर को मारने के लिए उस जादूगर के पास जाते हैं और फैबियस उस जादूगर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उनके बाकी सारे साथी
जादूगर के साथियों को जान से मार डालते हैं। तभी आसमान में दो चांद एक साथ होने की वजह से वो जादूगर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो जादूगर कुछ करता, फेबियस एक तलवार से उस जादूगर को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो बोरोप्लस को वहाँ से छुड़ा लेता है और वो लोग उस जंग को जीत जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसाबेला उन लोगों को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है और वहीं उसके जाने पर टेलियस को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसाबेला उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फेबियस और टेलियस अपने राज्य में वापस आते हैं और फेबियस काफी धूमधाम से बोरोप्लस के साथ शादी करता है। उस रात जब टेलियस सोया हुआ था तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए जाता है। इसी बीच वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इसाबेला है, जो कि उसके पास आकर उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और दोस्तों मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।